सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दे दिया। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फरहमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच ने इन चैम्बर समाअत की, जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। कौमी असम्बली ने अस्कुद नोटिस के इख्तियारात में मज़ीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने कहा था 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं, जिस पर इन्हें कहा बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि शेर पर चढ़ना आसान है, उतरना नहीं। निजी न्यूज़ को खसूसी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी का कहना था कि मसला ये नहीं हम इलेक्शन से डरते हैं, हम तो 14 सीटों पर भी आकर कौमी असम्बली में बैठे। पाकिस्तान में एक दिन में इलेक्शन होते हैं तो ये आईनी हक है। किसी ज़माने में MNS के इलेक्शन MPS से पहले होते थे, इस पर भी मसला बना। हमें इलेक्शन पर नहीं, हमें टाइमिंग पर एतराज़ है। इनकी जानिब से 30 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो गए। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मजमूई तौर पर चीन के बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्ज फराहम किया है। ये रकम चीन के ICBC बैंक से कमर्शियल कर्ज के तौर पर मिली है। ज़राए के मुताबिक इससे पहले पाकिस्तान को 2 किस्तों में 1 अरब डॉलर मौसूल हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा, जिसमें आईनी, कानूनी व मुआशरी अमूर पर गौर होगा। इसके अलावा काबीना का इजलास में अहम कौमी अमूर पर शावरत भी होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि ताकत का महवर आवाम है। आइन कहता है इख्तियार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ऑन कैमरा सेशन हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में इनका भरपूर साथ देगी। मुल्क में दायमी क़यामी अमान के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैद हैं। कौमी असम्बली ने डैम फंड की रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाने की करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असम्बली में करारदाद खेलदास कोहिस्तानी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अदालती रवायत से मावरा और खिलाफ कानून वज़ब्ता नए डैम्स और AB ख़ज़ाख़ाइर की तमीर के लिए फ़ंड जमा कराने का आगाज़ किया था और 10 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दिया मीर बादशाह और महमद डैम्स फंड कायम हुआ था। अब चलते आलमी खबरों की तरफ। अमरीकी रियासत टेक्सास के एक डेयरी फार्म में धमाके से 18,000 गायें हलाक हो गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यह वाक़या डैमेट टाउन के करीब कायम एक साउथ फॉर्क डेयरी में पेश आया, जहां हज़ारों की तादाद में गायें मौजूद थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन DC में कायम एनिमल वेलफेयर इंस्टीट्यूट की जानिब से भी 18,000 गायों के हलाक होने का तस्दीक हुई है। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी का पोस्टर दीवार से हटाने पर कुत्ते के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि विजयवाड़ा शहर की गली में रात के वक्त एक कुत्ते अपने दांतों की मदद से छोटी सी दीवार पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के लगे पोस्टर को हटाकर भाग जाता है।
इंडोनेशिया के इलाके जवा में 7.0 शदीद का ज़ल्ज़ला आया है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ जवा के इलाके तौबान से 96 किलोमीटर के फासले पर समंदर में था। इंडोनेशिया जियोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 594 किलोमीटर थी, इसलिए सुनामी का कोई इम्कान नहीं है। चलते स्पोर्ट की खबरों की तरफ। पांच T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के 183 रन के हदफ के ताक़िद में कीवी टीम 94 रन पर ढेर हो गई और ग्रीन शर्ट्स ने 88 रन से मैच जीत लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस और शादाब खान को 100 T20 इंटरनेशनल विकेट मुकम्मल करने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की जानिब से ख़ुसूसी तोहफ़ा दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच बाबर आजम का 100वां इंटरनेशनल मैच था। बाबर आजम T20 मैचेस की सेंचुरी करने वाले तीसरे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अव्वलीन कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार को PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कौमी टीम के पहले टेस्ट कप्तान अब्दुल हफीज़ कारदार को PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। PCB के चेयरमैन नजम शेट्टी ने पाक न्यूजीलैंड T20 मैच से काबिल मरहूम अब्दुल हफीज़ कारदार के साहबजादे शाहिद हफीज़ कारदार को सूवेनियर पेश किया और कैप भी दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में 34 गेंदों पर 47 रन बनाने वाले फ़खर ज़मान का कहना है कि लाहौर की विकेट बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। फ़खर ज़मान ने कहा कि खेल के आगाज़ में मुझे बाबर और रिजवान को मुश्किल पेश आई, लेकिन साइम अयूब ने जैसी इनिंग्स खेली इस मैच को बाकी बैटर्स के लिए आसान बना दिया। ये थी अब तक की आम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें मोमो TV HD के साथ।